हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी दर्शक बंधुओं का आपका अपना लोकप्रिय सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता है। साथियों, जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, आइए हम आप सभी को वेलकम वेलकम सरस्वती स्वर संगीत पार्टी, जिसके मालिक आप परम आदरणीय मालिक कादिर अली जी, जो कि हारमोनिया वादक के बेताब बादशाह, जिसे हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मुलाकात करवाने का प्रयास करते हैं और उनसे इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि ये हारमोनिया वादक का जो कार्य था, जो हारमोनिया वादक का काम किया करते हैं, अपने उंगली के इशारों पे सभी को नचाया करते हैं, ये खूबियाँ इनके अंदर कहाँ से आई। सर्वप्रथम हम मास्टर साहब से नमस्ते करेंगे। नमस्ते भैया, नमस्ते। और कैसे हैं? एकदम बढ़िया है, ठीक ठाक है। अच्छा, आप कैसे हैं? एकदम कुशल मंगल। तो थोड़ा एक आध लाइन हो जाए, कजरी उजरी बजा कजरी आप गाइए तो हम बजा देंगे। नहीं, गा तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप एक आध लाइन बजाइए। मास्टर साहब जी, जो ये हारमोनिया वादक का काम आप किया करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में सीखने में कैसी क्या क्या समस्या आपको आई शुरुआती दौर में, जब आप इसको सीख रहे थे तब? ये समस्या बहुत आती है जी और कुछ भी नहीं, समस्या वो अपने ऊपर होता है। जी जैसे कि हारमोनियम अगर सीखना है तो बाजा आपका निजी होना चाहिए, जी परमानेंट। तो हम तो बाजा हमारे पास था नहीं, जी हम जी। पढ़ते थे उस समय। अच्छा अच्छा। हम कक्षा 8 में पढ़ते थे, तभी से हारमोनियम बजा रहे हैं। जी जी तो वहाँ जो है नाटक और सब काम होते थे ना विद्यालय में। जी जी पहले विद्यालय में ऐसे होते थे, नाटक होता था। उसके बाद दूसरी टाइम वो गाना बजाना होता था। जी जी 26 जनवरी, 15 अगस्त सारी तैयारियां होती थी ना उसमें। जी जी तो वहीं से हमको इंटरेस्ट बढ़ा जी जी। गाने का और हारमोनियम बजाने का। तो वहाँ स्कूल में मौजूद थे, अच्छा अच्छा। हारमोनियम भी थी, ढोल थी, मजीरा भी था, सारे सिस्टम थे। जी जी। और वहीं से हमने सीखा है हारमोनियम। अच्छा अच्छा। हाँ, वहीं से हमने शुरुआत किया और वहीं से हम धीरे धीरे बजाने लगे। फिर घर घर पे भी अपना रियाज करते थे, जी जी। सुबह शाम। अच्छा अच्छा। हाँ तो मास्टर साहब, जो ये जल्दी जल्दी उंगली एक बटन से दूसरे बटन पे आप लोग जब रखते हैं, जी। तो रात भर जैसे कंटिन्यूटी कार्यक्रम चलता है, एक रात, दो रात, तीन तीन रात, 10 रात जब कार्यक्रम चलता रहता है, तो क्या उंगलियां दर्द नहीं करती? नहीं, दर्द करती है। जी जैसे ज़्यादा दिन हो गया, जी 1 महीना पार्टी हो गया और 2 महीना, तो थोड़ा दिक्कत आती है शुरू में, जी जी। 1-2 दिन। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो है उँगलियाँ अपने आप हरकत करने लगती हैं, मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर दर्द नहीं होता। तो मास्टर साहब, जैसे कोई नया कलाकार, जैसे जो पुराने कलाकार हैं उनके साथ तो आप बजा ही रहे हैं, जैसे पार्टी में अगर कोई नया कलाकार आ जाता है, तो उसके धुन को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, किस प्रकार से उंगलियां दौड़ाते हैं? मैंने तो मतलब ये कलाकार जब बोलने लगता है, जब आता है मंच पे, जी जी पहले डांस करता है। जी अगर डांसर आया तो डांस करेगा, डांस करने के बाद जब वो बोलता है ड्रामे में, जी। उसी ड्रामे के भाव से आवाज़ को समझ लिया जाता है अच्छा अच्छा। कि ये कलाकार कहाँ तक काम करेगा। अच्छा अच्छा। उसकी आवाज़ से हम लोग पता लगाते हैं। जी जी तो उसी हिसाब से पर्दा देते हैं जी और उसी पर्दे पे कायम हो जाते हैं फिर। जी जी अगर अनजान कलाकार है तो जैसे हमारा उसका तालमेल नहीं है, जी नए जी नए आए हैं, जी जी। तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा अच्छा। तो जब पर्दे पे हाथ रखते हैं ना, तो उसको अनुभव हो जाता है, जी जी हमें भी अनुभव हो जाता है। जी वहाँ वहाँ बोलने से फिर आवाज़ थोड़ा लगाया, उसके बाद समझ लिए करना क्या चाहता है। जी जी तो वहीं से अपनी अपने काम को करने लगते हैं। जी जी। तो अच्छा, ये जो इसमें बटन बनी रहती है, काली और एक सफ़ेद, जी। इन बटनों का अर्थ क्या रहता है कि काली और सफ़ेद का? काली और सफ़ेद का मतलब ये है कि ये जो है, जी
ये कोमल है, ये अच्छा। वादी है, ऊंचा नीचा स्वर, जी, जी। कम ज़्यादा, जी। इसी की इसका मतलब यही है। अच्छा, अच्छा। ये थोड़ा तेज स्वर में बोलेगा, ये जी। थोड़ा डाउन करेगा, तो दोनों स्वर को मिला के काम करना पड़ता है ना। हुँ, हुँ। हुँ, तो मतलब एक कोमल रहता है, एक हाँ। इसमें जैसे बीच में कई सारी बटन हैं और साइड-साइड में बटन है, तो कई जगहों से कई अलग-अलग आवाज़ ऐसे क्यों निकलती है? ऐसी आवाज़ इसमें बनाई गई है। अच्छा। हाँ, इसका रियाज़ होता है ना, इसीलिए तो जो है सीखना पड़ता है इसको। जी, जी। पहले सरगम का रियाज़ होता है। जी। जब सरगम का रियाज़ आदमी कर लेता है ना, तो उसके अंदाज़ बन जाते हैं। तो लगभग आप ये हारमोनियम बजाना कितने दिन में आप सीखे थे? अब आप समझ लीजिए कि हम 1-2 महीने में काम करने लगे। अच्छा, 1-2 महीने में काम करने लगे। जी, बड़ी लगन थी हमको ना। अच्छा, अच्छा, सीखने की बड़ी ही हाँ, लगन बड़ी थी। लगन थी और पढ़ भी रहे थे जी, जी। और सुबह-शाम हमारा कोई समय नहीं था कि हम बाजा लेके कब बैठ जाएँ। हाँ, हाँ। हम किसी समय ही नहीं देखते थे यार ये इस समय बाजा नहीं बजाना चाहिए। जी, जी। लेकिन उस समय इतनी शौक थी हारमोनियम बजाने की, कि जी। हम जब निकालें बाजा तो वही सरगम अपना रेसना चालू कर दें, अच्छा। सरगम बजाना चालू कर दें। जी, जी। हाँ, बड़ी लगन से बड़ी मेहनत किया है। जी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर गाना आपको याद रहे तभी आप हारमोनियम बजा सकते हैं। क्या ये सत्य है? हाँ, सत्य है। जी। अगर आपको गाना याद है तो आप गाना बजा सकते हैं, अगर दिमाग में आपके नहीं है तो आप गाने को हम नहीं बजा सकते। अच्छा। ये तो सच्चाई है। तो जैसे कि आप भी स्टार्टिंग में जब सीख रहे थे, हुँ। तो आप भी बहुत सारे गानों को याद करके रखा था। हाँ, हाँ, उस समय जो गाने हमको याद थे, उस समय हम बजा रहे थे। अच्छा, तो क्या वो गाने अभी भी याद हैं आपको? नहीं, वो गाने नहीं याद हैं, गाने 1-2 याद हैं, जी, जी। लेकिन वो राष्ट्रीय गीत वगैरह थी, अच्छा, अच्छा। स्कूल में जो गाते थे। अच्छा, हाँ, वही सब चीज़ें तो थी। कुछ गुनगुनाना चाहेंगे दर्शकों के बीच नहीं, में? गुनगुनाना नहीं चाहेंगे इसलिए कि याद नहीं है पूरा ना। अच्छा, अच्छा। गुनगुनाने का मतलब भाई एकाक अंतरा तो याद ही होना चाहिए। जी, जी, जी। हाँ, तो इस समय नहीं याद है, इसलिए सुना देते हैं हम। जी, जी। जी। तो साथियों ये तो रहा मास्टर साहब का जो हारमोनिया वादक का सफ़र। तो आइए हम अब यहाँ से लेके चलते हैं जो ये नौटंकी का सफ़र। तो मास्टर साहब ये नौटंकी का सफ़र आपने इसको कैसे आपके मन में ख़्याल आया कि अब सब कुछ छोड़कर नौटंकीमयी कला में चला जाए? देखिए नौटंकी हमें बहुत पसंद थी। नौटंकी हमारे पिताजी बजाते थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, हमारे पिताजी मरहूम कायम अली, जी, जी। हमारे वालिद साहब जो है वो नौटंकी में हारमोनियम ही बजाते थे। अच्छा, अच्छा। तो हारमोनियम नौटंकी की शौक हमको बचपन से थी। जी, जी। गाने बजाने का शौक बचपन था ही, जी, लेकिन नौटंकी से ज़्यादा लगाव था हमारा जी। और चीज़ों से कम था। अच्छा। तो नौटंकी में कभी-कभी जाया करते थे हम पिताजी के साथ। अच्छा, अच्छा। जब हाँ, छोटे थे हाँ, तभी? छोटे थे लिवा के जाते थे। जैसे पास-पड़ोस में है, बहुत दूर नहीं, अच्छा, आस-पास में। आस-पास में जाते थे। वो बैठते भी थे मंच पे, वो बजाते थे, उनकी उँगलियों को हम देखते थे। अच्छा, अच्छा। हमको बड़ा अच्छा लगता था जी, जी। कि देखिए कलाकार गा रहा है, बजा रहे हैं, कितना अच्छा तालमेल है इनका। जी, जी। हाँ, वो उसी से शौक बढ़ा कि हम हारमोनियम बजाएँगे। अच्छा। जी। तो वहीं से आपके नौटंकी दौर भी वहीं से बचपन से ही चालू हुई, पिताजी जब हारमोनियम बजा रहे थे तभी से। जी, जी, जी। तो मास्टर साहब जैसा कि बहुत सारे इंटरव्यू में तो आपने बताया ही था कि नौटंकीमयी कला को शुरुआत आपने कैसे किया था। लेकिन आज एक बार दर्शकों को फिर से बताइए कि जब आप इस कला को आप सीखे, तो उसके बाद किसकी पार्टी में आप सर्वप्रथम गए थे? देखिए क्या है कि हम जब पढ़ाई छोड़े हैं, तो हम अंग्रेजी बाजा में गए थे। अच्छा। हाँ, पढ़ रहे तभी तो हारमोनियम बजा रहे थे, जी। लेकिन उतना परिपक्व नहीं थे। जी, जी। तो अंग्रेजी बाजा पहले चलता था, जी, जी। जानते हैं आप जी, जी। शादी-विवाह में, तो उसमें हम कैसियो बजाने के लिए गए। जी। तो हमारे आतरी में एक पार्टी थी सताई राम सरोज की, जी, जी। उनके पार्टी में हम 3 साल रहे। अच्छा, अच्छा। 3 साल मैंने कैसियो पे काम किया। पहले मास्टर साहब ये अंग्रेजी बाजा का बड़ा ही महत्व रहता था शादी-विवाह में। बहुत बहुत बड़ा महत्व था। बहुत सम्मान भी करते थे जिनके यहाँ ऑर्डर रहता था। जी, जी, बहुत लगन से लोग सुनते थे। जी, जी। जब डीजे-वीजे नहीं था, जी, जी। बैंड चलता था ना, जी। बैंड चलता था, शादी पार्टी थी, 5-6 लोग की पार्टी रहा करती थी। जी, जी। हाँ, तो उसमें बड़ा आनंद आता था। जी। तो उसमें कोई कलाकार गाता नहीं था, अपने दिमाग में सब रखना पड़ता था गाना। जी, जी। हाँ, अपने ही दिमाग में उसको बजाना पड़ता था कैसियो। जी, जी। तो वहीं से जो है हमने बजाया। उसके बाद 3 साल बाजे के बाद हम चले गए वहाँ रमाशंकर के साथ। अच्छा, रमाशंकर गुप्ता। रमाशंकर गुप्ता जी हैं ना, जी, जी। उनके पार्टी में हम हीरो के रोल पे गए थे। अच्छा, हीरो के रोल पे आप गए जी, थे? जी। अच्छा, हमारे वो अमरनाथ खलनायक में मामा लगते हैं। अच्छा। तो मामा जी ने कहा कि चलो तुम जो है रोल करो। जी।
तो हमारे यहाँ पाठ और दिए, पाठ याद किए, उसके बाद उद्घाटन हम लोगों ने करवाया था रमाशंकर पार्टी में। अच्छा, नई जब खुली थी तो हाँ आप हाँ, लोगों ने ही खुलवाया? शुरू में उद्घाटन की बात मैं बता रहा हूँ। जी, जी। उद्घाटन उनका गौरा में हुआ था, उसमें हमने रोल किया था। अच्छा, अच्छा। हाँ, हीरो का रोल किए थे। जी। और मामा जो अमरनाथ थे वो राम का काम किए थे, मैं अच्छा, श्याम का काम किया था। अच्छा। और हमारे वालिद साहब हारमोनियम बजाए थे उसमें। हाँ। अच्छा, वहाँ गए, उसके बाद जो है सुबह बात होने लगी। जी, जी। तो अमरनाथ मामा ने कहा कि बच्चा ऐसा है, बहू तुम जो है हारमोनियम बजाओ हुँ, हुँ। और जब मास्टर मिल जाएगा तब तो पार करना। जी, जी। उनको बाजा मास्टर मिला ही नहीं। जब हम बाजा बजाने लगे, जी, जी। उनको मास्टर ही नहीं मिला, तो 3 साल उनके साथ रहे हम। हुँ। और शुरू में हम फोल्डिंग ही बजा रहे थे, एक हाथ बाजा हम नहीं बजाए। अच्छा, अच्छा। हाँ, नौटंकी से लेकर के अंग्रेजी बाजा बता रहे हैं आप, जी, जी। कैसियो भी हम दोनों हाथ से बजाते थे। हाँ, हाँ। जैसे दुबरा उबरा पे तो भाई सिंगल ही बजता है, हाँ, हाँ। उसको पकड़ना पड़ता जी, है। जी। लेकिन जब जैसे बैठक हो गया, तो भाई बाराती बैठे हैं, जी, जी। तो वहाँ फिर हम दोनों हाथ से अपना रियाज पानी कर रहे थे, अच्छा, अच्छा। दोनों हाथ से बजा रहे थे। जी, जी। फिर जब नौटंकी में गए तो हम दोनों हाथ से हारमोनियम बजाना चालू किए। जी, जी। हाँ, तो वहीं से उनके 3 साल उनके साथ रहे रमाशंकर मास्टर के साथ। जी, जी। बहुत अच्छे मास्टर हैं वो, जी। रमाशंकर गुप्ता जी। बहुत सम्मान किए आप, और आज भी बड़ा सम्मान करते हैं हमारा। जी, जी। हाँ, उसके अब बाद तो जब हम निकले हैं, अच्छा। तो राम खिलावन के यहाँ गए। अच्छा, अच्छा। हाँ, राम खिलावन है ना कहला के, काहला की मशहूर। मशहूर पार्टी थी उस समय। जी। और उसमें भी हम 3 साल रहे। वहाँ पर भी यही हारमोनियम हाँ, वादक हारमोनियम बजा रहे थे, हारमोनियम बजाने लगे ना हम। अच्छा, वो सिर्फ़ वही 1-2 दिन आप जो बस एक हीरो, दिन वही रोल का 1 मौका दिन मिला, हीरो का रोल किए थे बस। उसके बाद हम रोल पे नहीं आए। अच्छा, अच्छा। तो हमको बड़ा अच्छा लगा हारमोनियम बजाने से, जी, जी। कि चलिए ठीक है, हम बैठे-बैठे अपना काम करेंगे, बड़ा अच्छा लगा। जी, जी। तो हारमोनियम बजाए राम खिलावन के यहाँ 3 साल। तो राम खिलावन के यहाँ जब निकले हैं तो हम भंडारी लाल के यहाँ गए। अच्छा, अच्छा। भंडारी लाल का उद्घाटन हो गया था, प्रोग्राम उनका चल रहा था। जी। कुछ ही प्रोग्राम हुए थे, उसी बीच में हम लोग पहुँचे, काफ़ी लोग गए थे वहाँ पे। अच्छा, अच्छा। उनके यहाँ भी 3 साल रहा। अच्छा, अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ जी। भंडारी लाल के यहाँ। भंडारी लाल के भी यहाँ 3 साल रहा। जी, जी। तब उनके यहाँ मिलके फिर मास्टर वाजिद अली की पार्टी चली। अच्छा। हाँ, उस पार्टी का भी उद्घाटन मैंने ही किया है। वाजिद अली जी की नौटंकी पार्टी। और क्या, उस पार्टी का उद्घाटन किए, कलाकार हम ही ले गए थे सब। जी, जी। और उनके भी पार्टी में काफ़ी दिन रहे हम। फिर बजाने लगे, लोग जानने लगे कि हाँ मास्टर बजा रहे हैं। आज आपका नाम नौटंकी दुनिया में जो है आपका नाम चलता है। अगर कहीं पर कलामयी की अगर चर्चा होती है तो सिर्फ़ हारमोनिया वादक में आपका नाम आता है, क्योंकि आप बड़े ही माहिर खिलाड़ी हैं। अरे माहिर क्या है, सब दर्शकों का प्यार है, बाकी मुझे आता को जाता कुछ नहीं है। जी, जी। ना हम संगीत पढ़े हैं, बस जी, एक शौक थी कि हारमोनियम बजाएँगे, हारमोनियम बजा रहे हैं बस। जी। और हमें इतना ज्ञान नहीं कि हम किसी को जो है बता दें कि आप यहाँ गलत हैं, वहाँ गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट पड़े हैं अभी। तो मास्टर साहब, आपने बहुत सारी नौटंकी पार्टियों का उद्घाटन कराया। जैसे मान लीजिए रमाशंकर गुप्ता जी की, जी, और वाजिद अली जी की, जी, पन्ना लाल पाल, जी, राजकुमार की नौटंकी पार्टी। जी, उसके बाद जो है आपने स्वयं अपनी नौटंकी पार्टी। जी, तो ये जो आप अपनी स्वयं नौटंकी पार्टी चला रहे हैं, वेलकम सरस्वती स्वर संगीत पार्टी, मिलने का पता दमदम बाजार, पोस्ट अतरी, थाना रानीगंज, गौरा प्रतापगढ़ से, जी, जो आप अपनी ये सुपर स्टार कलाकारों के द्वारा सजाई गई नौटंकी पार्टी चला रहे हैं, इसको खोलने का विचार, इस पार्टी को चलाने का विचार, और जो 15 से 18 आदमियों का परिवार चलता है, जी। ये ख्याल कहाँ से आया कि चलो अब सब बंद करके अपने ही काम में, एक निजी काम में रम जाते हैं? जी, ख़्याल यहाँ से आया, पहले ख़्याल नहीं था। जी, भंडारी लाल के यहाँ थे, मैंने इस पार्टी को जो है चलवाया, वाजिद अली की, कर्नल लाल की, लेकिन ख़्याल नहीं आया कि हम पार्टी चलाएँ। जी, और उसमें बड़ा झंझट भी था, जी, इसलिए नहीं ख़्याल आया। हम राजकुमार के यहाँ से निकले तो हमने कहा यार पार्टी तो सब बुक है इस समय, जी, हम जाएँगे कहाँ? जी, भाई पन्ना लाल के यहाँ भी सीट बरकरार है, जी, जी। दुर्गेश पांडे के यहाँ भी सीट बरकरार है, भंडारी लाल के यहाँ भी सीट बरकरार है, हमारी सीटें नहीं खाली है कहीं, तो हम कहाँ जाएँगे? जी, जी, फिर कहीं और जाने से अच्छा ये होगा जी, कि लोग कह भी रहे थे कि यार पार्टी चलाओ। हमने कहा थोड़ा अपने से ही शुरुआत कर लें, जी, इसलिए हमने पार्टी को चलाया। जी, कि पार्टी चलाएँ, भाई दूसरे की चलवाने में दूसरी बात होती है। जी, लोगों का प्यार मिला, दर्शकों का प्यार दुलार मिला, लेकिन हमने ये सोचा कि जब अपनी पार्टी चलाएँ तो लोग क्या कहते हैं,
क्या हमें वास्तव में मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसलिए हमने पार्टी को चलाया। जी लेकिन बड़ा स्नेह बड़ा प्यार मिला हमको पब्लिक से, जी जी दर्शक से, और आज भी मिलता है। मुझे एहसास हुआ कि दर्शक मुझे मानते हैं। जी अगर पार्टी न चलती तो मुझे एहसास हो जाता कि दर्शक मुझे नहीं मानते हैं, इसलिए पार्टी चलाना व्यर्थ है। लेकिन जब दर्शक मानते हैं तो हमने पार्टी को चला लिया। जी। करीबन आप लगभग 160 से 200 रात आसपास कार्यक्रम किया अब है मैच। उद्घाटन हमारा पिछले साल 26 जुलाई को था। अच्छा अच्छा उसके बाद से 165 रात हम प्रोग्राम किए हैं 3 जुलाई तक। अच्छा 3 जुलाई तक। जी, जी। जिस प्रकार से नए अंदाज में आप दर्शकों के बीच में आए थे, उस तरह से आप सभी के दिलों में एक अलग पहचान बनाकर अब भी बैठे हुए जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि अभी यहाँ पर एक दर्शक आए हुए थे, पिछले साल उनके यहाँ कार्यक्रम हुआ था, जी, जी। तो बोले कि इस बार भी आपका ही कार्यक्रम रहेगा मास्टर साहब। जी, जी, जी। जी, नहीं, प्रोग्राम ठीक था, प्रोग्राम में कोई बहुत कमी नहीं थी, जी। और थोड़ा बहुत कमी तो हर पार्टी में हो जाती जी, है। वो तो थोड़ा बहुत कहते हैं ना, राजा महाराजा की हाँ, कमी तो लगी ऐसा रहा। नहीं है कि सब पार्टी में बड़े ही सारी सीटें बढ़िया हैं। हुँ। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, ऐसी बात नहीं, तो उससे बहुत बड़ी कमी नहीं मानी जाती। जी, जी। अब जैसे पिछले साल हमारे यहाँ कॉमेडियन की कमी थी, अच्छा, अच्छा। कॉमेडियन हमारे कमज़ोर थे, जी, जी। तो हमें भी एहसास था इस बात के लिए जी, कि जी। हमारे कॉमेडियन कमज़ोर हैं, लेकिन फ़िलहाल पूरा साथ निभाए, अच्छी तरह निभाए। जी। अब इस साल हमारी कॉमेडियन थी बहुत ही ज़ोरदार है, अच्छा, अच्छा। बढ़िया कॉमेडियन है, और खलनायक की सीट कमज़ोर थी, जी, जी। यथास्थिति सही नहीं थी जी, खलनायक की। जी, खलनायक की भी सीट इसमें कंप्लीट है। जी, रही डांसर की बात, डांसर की भी बहुत अच्छी सीट नहीं थी, वो खराब भी नहीं थी, सीट जी। बढ़िया थी डांसर बराबर की थी, भी। मीडियम में। और इस साल तो बहुत अच्छी सीट अच्छा, है अच्छा। डांसर की। जी, जी। हाँ, सीट जितनी भी है सब बरकरार है, और प्रोग्राम होने के बाद ही पता चलेगा जी, कौन अच्छा है, कौन कार्यक्रम हो खराब है तभी कि नहीं। पता चलेगा। हम अपने मुँह से कहें कि हम बहुत अच्छे हैं, जी, बहुत कलाकार हमारे अच्छे हैं, तो ये अशोभनीय बात है, जी, हम इसको नहीं मानते। जी, सही कह रहे हैं। मानना तब होता है जब पब्लिक कह दे कि यार पार्टी आपकी एक नंबर है। जी, वास्तव मास्टर आपने जैसा कहा था वैसे प्रोग्राम है आपका, तो हम यही कहेंगे भाई पार्टी ठीक है, पार्टी में कलाकार है, जी, और सबकी पार्टी बरकरार है, ऐसी बात नहीं है। जी। तो हम सभी दर्शक बंधुओं को, जहाँ तक हमारा वीडियो देख रहे हैं, हम आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार से वेलकम सरस्वती स्वर संगीत पार्टी चल रही थी, उसी अंदाज में नए कलाकारों के साथ, नए-नए कलाकार नई-नई संगीतों के साथ इस वर्ष आप सबके समक्ष पेश है। आप लोग ऑर्डर लिखाइए और मनोरंजन रात भर लीजिए। आप लोगों की नींद हराम नहीं होगी। क्यों मास्टर साहब? नहीं, नहीं, नींद हराम नहीं होगी। जी। तो कलाकार अच्छे रहेंगे तो नींद क्यों हराम होगी। जी, तो हम आप सभी को इसी वीडियो में मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करा दे रहे हैं कि जिससे आप लोगों को ऑर्डर लिखाने में आसानी हो। जी, मास्टर जी। साहब मोबाइल नंबर बता दीजिए। मोबाइल नंबर हमारा है 70 68 21 17 59। जी। इस नंबर पे आप फ़ोन लगा कर के आप नौटंकी पार्टी का बुकिंग करवा सकते हैं जी, जी। किसी भी शुभ अवसर पर। तो मास्टर साहब और कुछ कहना और बताना चाहेंगे? अब और कुछ क्या बस दर्शकों से बस यही प्यार दुलार मिलता रहे, हम यही उनसे निवेदन करेंगे जी, कि आप लोगों के ही बल पे कलाकार काम करता है। जी, आप लोगों के ही चाहत से सारे काम होते हैं। कलाकार जब चाहे आप गिरा दें, जब जी, चाहे आप उठा दें। जी, जी, तो भाई दर्शक बंधुओं से यही कहेंगे सभी पार्टियों का प्रोग्राम दिखाएँ और सभी का प्रोग्राम का आनंद लें। जी, ऐसी बात नहीं है, उन्हीं के ऊपर सारा काम है। जैसे आप लोग प्यार दुलार दिए पिछले साल, वैसे आज इस साल भी आप प्यार दुलार दीजिए। प्रोग्राम अच्छा होगा, कलाकार अच्छे होंगे, आपकी नींद हराम नहीं होगी। जी। तो मास्टर साहब जैसे कि कहीं पर कोई सीन जैसे लास्ट सीन चलती है, तो वहाँ पर आप लोग कौन-सा म्यूज़िक देते हैं? वहाँ तो करुण भाव का म्यूजिक दिया जाता है, जी, तो एक एक कड़ी, एक लाइन बजा क्यों के दिखाएँ। हाँ, बजा दीजिए क्योंकि हम भी यहीं से एंड कर रहे हैं तो थोड़ा तो साथियों इन्हीं सब बातों के साथ हम आप सभी दर्शक बंधुओं से ले रहे हैं विदा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।